नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टोल प्लाजा पर होने वाले एक बहुत बहुत बड़े बदलाव के बारे में। देखिए, अगर कोई हाईवे पर गाड़ी चलाता है तो उसके लिए जानकारी बेहद जरूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब हम हाईवे पर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज क्या होती है? लंबा ट्रैफिक? शायद नहीं। पेट्रोल की कीमत? वो तो है ही। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा टोल प्लाजा। और वहां की जो दिक्कतें हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, मतलब वही छुट्टे पैसों की टेंशन, गाड़ियों की वो कभी ना खत्म होने वाली लाइनें, और कभी-कभी पेमेंट को लेकर जो बहस हो जाती थी, वो सब। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी, जब कुछ लोग अपना कोई सरकारी कार्ड दिखाकर टोल बचाने की कोशिश करते थे, और उससे होता क्या था, पीछे पूरा जाम लग जाता था। पर अच्छी खबर यह है कि अब ये सब बदलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर पेमेंट करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये नया नियम आखिर है क्या? देखिए, बात बिल्कुल साफ और सीधी है। अब फास्टैग ही टोल पेमेंट का मेन और कह सकते हैं कि अनिवार्य तरीका होगा। मतलब अब तक जो सिस्टम चला आ रहा था वो अब खत्म होने के कगार पर है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था? फास्टैग के लिए अलग लेन, कैश के लिए अलग लेन, लेकिन अब कैश लेन को लगभग खत्म ही कर दिया गया है। यानी अब हर लेन में पेमेंट मुख्य रूप से फास्टैग से ही होगा। और यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल आता है जो हर ड्राइवर के मन में होगा कि भाई, अगर गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? क्या गाड़ी वहीं की वहीं फंसी रह जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, एक बैकअप ऑप्शन तो रखा गया है। यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये कोई सस्ता सौदा नहीं होने वाला। इसे जानबूझकर एक महंगा ऑप्शन बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फास्टैग का ही इस्तेमाल करें। अब सवाल है, कितना महंगा? तो जवाब है पूरे 25% ज्यादा। जी हां, फास्टैग का इस्तेमाल न करने पर टोल की जो भी रकम होगी उस पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी टोल पर 100 रुपए लगते हैं। अगर फास्टैग से पेमेंट किया तो 100 रुपए ही कटेंगे, सिंपल। लेकिन अगर यूपीआई से पेमेंट करना पड़ा तो 125 रुपए देने होंगे। इसका मतलब है कि हर बार सिर्फ फास्टैग ना होने की वजह से जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे। और हां, एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। गाड़ी पर सिर्फ फास्टैग का स्टिकर चिपका लेना ही काफी नहीं होगा। अगर फास्टैग में बैलेंस जीरो है या केवाईसी अपडेट नहीं है या फिर किसी भी वजह से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है तो सिस्टम उसे इनवैलिड ही मानेगा, और ऐसी हालत में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बिना फास्टैग वाली गाड़ी के साथ होता है, यानी सीधा सीधा एक्स्ट्रा चार्ज। अब एक और सिचुएशन सोचिए। कोई ड्राइवर अड़ जाए और कहे कि मैं ना तो फास्टैग से पेमेंट करूंगा और न ही ये एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा। तो फिर क्या होगा? क्या उसे जाने दिया जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई ड्राइवर ये एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना करता है तो अधिकारी गाड़ी को वहीं रोक सकते हैं। उसे तुरंत आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एक ऑफिशियल ई नोटिस भेजा जाएगा और पेमेंट करने के लिए 3 दिन का वक्त मिलेगा। और अगर तब भी पेमेंट नहीं किया गया तो टोल की रकम डबल भी हो सकती है। मतलब नियम अब काफी सख्त है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हो रही है। ये जुड़ा है आईडी कार्ड दिखाकर मिलने वाली छूट से, जो अक्सर टोल प्लाजा पर बहस और लंबे जाम की वजह बनता था। पहले अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग अपने सरकारी या किसी खास विभाग के आईडी कार्ड का इस्तेमाल अपनी पर्सनल ट्रिप्स में भी टोल छूट पाने के लिए करते थे। और जब टोल कर्मचारी इसके लिए मना करते थे तो बहस शुरू हो जाती थी और नतीजा, पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती थी। लेकिन अब ये पूरा खेल ही खत्म हो रहा है। नए नियम के मुताबिक टोल बूथ पर आईडी कार्ड दिखाकर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। जो मैनुअल वेरिफिकेशन का सिस्टम था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छूट अब भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन गाड़ियों को जो ऑफिशियल तौर पर इसके हकदार हैं और ड्यूटी पर हैं, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियां। और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें भी अब एक खास किस्म का एग्जेम्प्टेड फास्टैग इस्तेमाल करना होगा। यानी अब सब कुछ डिजिटल सिस्टम के अंदर आ गया है। तो इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? कुल मिलाके हाईवे पर सफर करने का तरीका अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। कुछ जरूरी बातें हैं जो हर ड्राइवर को अपने दिमाग में रखनी चाहिए।
ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। अब टोल प्लाजा पर ना तो कैश चलेगा और ना ही किसी की पहचान या पद का रुतबा। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिस्टम ही काम करेगा। तो सबसे जरूरी बात यही है कि फास्टैग हमेशा एक्टिव और रिचार्ज रहे। देखिए, इन सभी नियमों का मकसद एक ही है, टोल प्लाजा पर लगने वाले वक्त को कम करना और सफर को आसान बनाना। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह नई डिजिटल प्रणाली वाकई में सभी के लिए हाईवे की यात्रा को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।